गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है जिसका एक्सरसाइज हम 1E करेंगे। हम 1E तक पहुंच गए हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका रैशनलाइजेशन है, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह रैशनलाइजेशन होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 1F है, सॉरी 1F। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 3/√5 है। ये जो टॉपिक जो एक्सरसाइज 1F है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, आपके एग्जाम में भी बहुत सारे आते हैं। तो हम इसके अच्छे से हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग डटे रहिएगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, राइट द रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर करना है ऑफ द डिनोमिनेटर। किसका करना है? डिनोमिनेटर करना है। ठीक है, 3/√5। तो यहां देखिए ये आपका है 3√5 है। ठीक है, 3√5 है, यहां पर दिया है 3√5 है। तो हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किसका करना है? डिनोमिनेटर का। ठीक है, किसका करना है? डिनोमिनेटर। पहली बात देखो, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर और ये है आपका न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपको समझ में आ गया। तो हमें किसका करना है रैशनलाइजेशन? डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो रैशनलाइज करने के लिए देखो नीचे क्या है, √5 है, तो √5 से ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वो रैशनलाइज करने के लिए किया। पहली बात इसलिए हम कर रहे हैं, यहाँ देखो हम रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो रूट यहाँ 5 है, यहाँ देखो 3√5 है, 3√5 है। तो इस रूट को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई, रूट देखो √5 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब √5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इसलिए किया क्योंकि √5 को, मतलब रूट को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? रूट को हटाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3/√5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मैं बता रहा हूं मैं, ये √5 है, ये √5 मल्टीप्लाई √5 है। ठीक है, देखो √5 है ना। तो √5 मैंने कहा था रूट की वैल्यू क्या होता है? रूट की वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, रूट की वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। तो देखो यहाँ पर 5 है, इसकी रूट की वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई है, और 5 है, इसकी रूट की वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, ये 5 है और रूट की वैल्यू जो लिखा हूं 1/2, किसकी वैल्यू है? रूट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख दिया हूं मैं, 5 है और रूट की वैल्यू क्या होता है? 1/2। आपको मैंने पढ़ाया हूं मैं, या आप पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। कहता है वो कि जिसके बेस सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए ध्यान से। ये पहली बात तो ए है और ये ए है और ये क्या है? एम है। ठीक है, ए एम। तो ये जो ए है, ए को हम बोलेंगे बेस, बेस बोलते हैं। ठीक है, और एम को क्या बोलते हैं? पावर, एम को पावर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले को बेस बोलेंगे, ऊपर वाले को पावर बोलेंगे। ये बात समझ में आई आपको? तो कहने का मतलब मेरा ये है, मैं आपको समझा रहा हूं मैं कि ए की पावर यहाँ एम है मल्टीप्लाई ए की पावर यहाँ एन है। कहने का मतलब है बेस, बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और किसमें है? मल्टीप्लाई में। दोबारा इसको सुनेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड। ए की पावर m प्लस n, ए की पावर यहां लिखता हूं, ए की पावर m प्लस
n, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां देखिए ठीक है, तो यहां पर जो हमने किया तो ये बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और ये क्या है, पावर है, यानी सॉरी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, तो 5 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये क्या है, बेस सेम है तो एक ले लेंगे और उनकी पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखो 5 एलसीएम लो, एलसीएम 2 आया और 1 प्लस 1 आया। ठीक है, यहां देखिए 5 और ये 1 1 2 2 और 2, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या कहलाता है, 5, 5 की पावर 1 क्या कहलाता है, 5। तो मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए किया हूं मैं कि जब आप √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 और √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये 5 है। ठीक है, तो ये आंसर है आपका, आंसर क्या है, यही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन लिया हूं, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी सेम करना है, राइट द रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये आपका है ये, ठीक है, 1/3 प्लस √2 है। ठीक है, इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर आपको बताया हूं मैं, एक चीज और सुन लीजिए, वो तो हमने सिंपल किया था यहाँ पर कि यहाँ 3 था और नीचे √5 था। ठीक है, तो इसमें रैशनलाइज हमने किया था कि √5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया था और नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल या बोल सकते हैं सिंगल डिजिट है। क्या है, सिंगल डिजिट, यहाँ पर डबल डिजिट है, कितने हैं, डबल डिजिट। ध्यान देंगे आप, ध्यान आपको देना है ये कि यहाँ पर अब जब इसी नंबर से यहाँ पर 3 और √2 से, ठीक है, जब रैशनलाइज करेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ जो प्लस है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे भी 3 माइनस √2। दोबारा सुनेंगे इस चीज को, इसको दोबारा सुनेंगे, जब यहाँ पर प्लस रहेगा, जब यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जब प्लस है यहाँ पर, जब इस नंबर को रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस। अब मल्टीप्लाई करो, 1 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस √2। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको मैं बताया हूं, मैं एक बार ध्यान देंगे आप, ध्यान आपको ये देना है, आपको बता रखा हूं मैं कि ये मान लो a है, ये प्लस ये b है, एक बार a प्लस b, और देखो ये क्या है, a माइनस b, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b, क्या बन जाता है, a² माइनस b² बनता है। ठीक है, a² माइनस b² बनता है। ठीक है, मैं आपको लिख पाया हूँ शायद कि a एक ब्रैकेट में a प्लस b और a माइनस b क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला है ये, आपका फॉर्मूला है। ठीक है, a² माइनस b², तो ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, यहाँ क्या है √2 का स्क्वायर। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस √2, यहाँ पर रहेगा 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर ये रूट से और 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे कैंसिल होगा, ये √2 है और इसके ऊपर पावर लगा है। ठीक है, पावर है, तो मैं बताया हूं कि रूट की वैल्यू क्या होता है, 1/2, और मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई
2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर 2 बच गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, ठीक है, तो 2 बच जाएगा यहाँ पर, तो 3 माइनस अंडर रूट 2 और ये कितना हो जाएगा 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप धीरे धीरे इस चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसमें भी रैशनलाइज करना है, ये आपका है, ठीक है, 1/8 प्लस 5 अंडर रूट 2 है, ठीक, 1/8 प्लस 5 रूट 2, तो जब इसका हम यहां पर 1/8 प्लस 5 अंडर रूट 2, आपको बताया हूं मैं कि जब रैशनलाइज करेंगे यहां पर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो 8 माइनस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहां पर 8 माइनस 5 अंडर रूट 2, इस ये ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, अब 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, वही नंबर आएगा, नीचे देखो आपको बताया हूं मैं, ध्यान देंगे आप इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी और एक बार a माइनस बी का जब करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ध्यान दो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर, यहाँ a है तो a क्या है 8 है, माइनस 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर 8 माइनस 5 अंडर रूट 2, और ये देखो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस माइनस, अब ध्यान देंगे यहां पर ये 5 का स्क्वायर, देखो 5 दो बार है, मैं बताता हूं यहां पर 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, देखो कि 5 दो है ना, 5 को दो बार लिखेंगे, ठीक है, ये अंडर रूट को भी दो बार लिखेंगे, तो ये कितना हो 525, और ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है, तो हम क्या लिख दूंगा यहां पर 50 लिख दूं, लिख दिया 50, ओके। अब देखो, अब माइनस करो, यहां पर माइनस करना है आपको, माइनस क्या करना है 8 माइनस 5 अंडर रूट 2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है 14, ये आपका आंसर है 8 माइनस रूट 5, 8 माइनस 5 रूट 2 बाई 14, ओके। जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे, आपको इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको क्वेश्चन ऐसे देख के ही आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पर 6 बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग, रेशनलाइज किया यहां पर, तो यहां पर आया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन चल रहा है साथ में, तो देखो यहां पर ये 6 ब्रैकेट ले लो, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहां देखो आपको बताया हूं मैं a प्लस बी और a माइनस बी
क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे हम, ए कितना है हमारा 5 है, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस बी कितना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रहा है आपको, ध्यान देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2। ओके, ये 5 देखो कराया हूं मैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, रूट से 2 पावर कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। तो मैं यहां करते हैं, तो 6 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, यहां पर है 3 आ जाएगा। अब देखो 3 2 जा 6, तो यहां आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, ये आंसर है। चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये यहां तक सही है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं इसको। ये 2 अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 5 है, कैसे करेंगे। यहां देखिए 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 5, जब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तब तो अंडर रूट 3 प्लस, ये माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा, और 5 यहां पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब देखें यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप इसको 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये 3 देखो यहाँ पर आपको नोटिस करना है यहाँ पर कि पावर से कैंसिल और इस पावर से ये कैंसिल, तो 3 माइनस 5, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, यहां पर कितना आ जाएगा -2 आएगा, -2, ठीक है, -2। तो ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा माइनस, यहां पर यहां रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। चाहेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो आप ये माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 5, चाहे तो ऐसे करें चाहे तो ऐसे करें, ठीक है। ये यहां तक सही आंसर। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम 5-6 क्वेश्चन है उसको भी लगाते हैं और उसको भी आपको कराते हैं। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा, ठीक है। आप आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ये 100% है। इतने क्वेश्चन करवा देंगे, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अभी जितने भी मैंने इससे पहले जितने कराए सब एग्जाम्पल था, अब ये एक्सरसाइज का है, ठीक है। देखो 1/7 है, तो 1/7 का हम क्या कर सकते हैं, 7 से √7 से मल्टीप्लाई, रैशनलाइज √7 से रैशनलाइज, ठीक है। यहां देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू √7, और देखो 7 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर √7 और √7, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 7, मैं बता चुका हूं मैं, ठीक है, मैं बता चुका हूं √7 और √7 का वैल्यू क्या होगा 7, तो कितना आ जाएगा 7। तो बोल सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √7/7, ये आंसर है आपका, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन 2 का है, फर्स्ट है, ठीक है। इसे 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आइए देखते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको, ये √5 है,
ये 2√3 है। तो रैशनलाइज करो इसको, ये आ जाएगा आपका 2√3 और ये 2√3। ओके, तो यहाँ देखिए ये आपका, ये बताओ आप देखो यहाँ पर ये √2 है, मान लो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर √10 लिखा, मैंने √10, तो इसका फैक्टर क्या होता है? 2 × 5 होता है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको √2 मल्टीप्लाई √5, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमें देखो यहाँ पर ये रूट है, रूट क्या है यहाँ पर? √5 है, यहाँ पर √5 है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका में √3 है, देखो √5 और √3, तो क्या बन जाएगा ये? √15, ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 है, 2 तो बाहर है आपका, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? √2√3 है, 2√3 है, और ये क्या है? 2√3 है, ठीक है, ओके। तो देखो आप मल्टीप्लाई करो, ये 2 2 जब 4, 4 हो गया, और √3 से √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 4 2 जा 12, 4 3 जा 12। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूं मैं, ये 2 है, ठीक है, 2 को हटा, 2 ये 2 है और ये 2 है, इसको यहां लिख दो। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? √3 और यहाँ पर क्या है? √3 है, ठीक है। ये कितना हो गया? 4, और देखो रूट से रूट, ये √3 ये तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई है, तो कितना आ गया? 12। बात समझ में आया? तो ये देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पर √15/6 ये आपका आंसर है, ठीक है, आंसर है, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए आप, 1/2 प्लस √3 है, ओके। तो रेशनलाइज करेंगे, तो 2 यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस √3, यहाँ पर 2 माइनस √3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो 2 माइनस √3, यहाँ पर देखो ये क्या है? आपको बताया हूं मैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, ये a प्लस बी है, और यहाँ पर a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर 2 √3, ये 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस ये रूट से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 2 √3, यहां पर 4 माइनस 3 1, ठीक है, 4 माइनस 3, तो चाहे तो आप 2 माइनस √3 लिख दें, ये आपका आंसर है। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी करेंगे, आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। 1√5 माइनस 2, रेशनलाइज कीजिए इसको, √5 यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 2, √5 प्लस 2, ओके। तो यहाँ हो जाएगा √5 प्लस 2, यहाँ पर आपको बताया हूं मैं, बता चुका हूं, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ √5 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक, ये 5 प्लस 2
5 प्लस 2, ये कितना हो गया, ये आपका रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 5 माइनस 2 टू जा 4। ठीक, यहाँ देखिए 5, 5 और 2 7, और ये 5 में से 4 गया 1, इसकी वैल्यू क्या आया 7। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग कितना तेजी से, कितना स्पीड से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस हमने इतना कर लिया कि हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गया। ठीक है, आपकी स्पीड ऐसी ही, आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1/5 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 5 माइनस, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। ठीक है, 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको यहां पर 5 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पर ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 प्लस 3 अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर, अब ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पर जो 5 का स्क्वायर है तो 25। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, और रूट 3 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, और अंडर रूट कितनी बार है, ये भी 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18। यहां देखिए 5 माइनस 3/2। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 6, कितना 6। ठीक है, 6 नहीं 5 6 7 आएगा 7। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये 2010 में आया है, 2010 में आ चुका है और कितनी बार भी आया होगा। ठीक है, ये 1/√7 है और -√6 है। रैशनलाइज कीजिए, √7 यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 माइनस अंडर√6, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ जब माइनस होगा तो प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए √7 प्लस √6। अब देखो यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पर ये a माइनस बी हो रहा है, a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी। फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6। यहाँ पर यहाँ देखिए हम ये देखना है, √7 से 2 कैंसिल, तो 7 आ गया, माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है माइनस, तो √6 से रूट की वैल्यू और 2 से कैंसिल, ये क्या बच जाएगा 6। आइए देखिए यहाँ पर √7 प्लस अंडर√6। ठीक है, यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, तो आप यही लिख दीजिए √7 प्लस √6, ये आपका आंसर है।
ठीक है, चले नेक्स्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये 2010 में आ चुका है। ठीक है, तो ये 4 और अंडर रूट 11 है माइनस अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पर देखो रूट 11 प्लस या माइनस है तो प्लस आ जाएगा रूट 7। यहाँ पर आपका 11 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, ये अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 और यहाँ पर अंडर रूट 11। ठीक है, अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अंडर रूट 7। ये तो समझ में आ गया होगा ये कौन सा फार्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये 4 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ये आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 यहाँ 11 हो जाएगा। रूट से 2 कैंसिल। ठीक है, और रूट से 2 कैंसिल, यहाँ 11 माइनस 7। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 11 प्लस यहाँ पर रूट 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कैंसिल, तो रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। आइए इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में आ चुका है। ठीक है, तो आपको इस सब जब कौन से वर्ष में कितनी बार आया है ये आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 है और 2 माइनस अंडर रूट 2 है। तो रेशनलाइज जब करेंगे यहाँ पर तो 2 यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 प्लस अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखो आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है कि ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो a हो गया इसका स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 2, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है आपको ये 1 है 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट 2, ये क्या है प्लस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई पूरे के साथ 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या हो गया 2 टू 4 माइनस ये 2 से कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। ये ऊपर वाला समझ में आया आपको। ठीक है, एक बार 1 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। देखो 1 का मल्टीप्लाई पूरा और प्लस अंडर रूट 2 का ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, तो 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाओ यहाँ पर, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ, तो प्लस है ना यहाँ पर प्लस, तो यहाँ प्लस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 के साथ। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे 4 में से 2 गया है 2 आएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर ये 2 हो गया प्लस अंडर रूट 2 हो गया प्लस, अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस प्लस, और देखो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ लिख देंगे 2। अब नीचे 2, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस ये देखिए ये अंडर रूट 2 है प्लस ये 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, क्या है 1। ये बताओ 1 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 2 हो गया। बात समझ में आया? ये 1 और 1 प्लस करोगे तो कितना है 3 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया आपको? और नीचे क्या है 2 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है और यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है। जब रैशनलाइज करोगे तो 3 प्लस, अब प्लस नहीं होगा माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देखो यहाँ पर ये, अब यहाँ नोटिस करना, हमें ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि ये देखो यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दोनों दो a माइनस बी ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। मान लो ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो इसकी वैल्यू मान लो 2 है और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ऐसे पावर के फॉर्म में ब्रैकेट लगाकर पावर, तो भी तो लिखा हूं मैं यहाँ पर a माइनस बी की पावर 2, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देखो a 3 माइनस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2, तो इसको लिख देंगे 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 रूट 2 का स्क्वायर, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया, इसको a मानेंगे और इसको b। तो देखो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है प्लस b, तो प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये b है ना ये वाला, फिर क्या है माइनस, तो 2 माइनस 2, a कितना है a 3 है और b कितना है b किया है 2 अंडर रूट 2 है, ठीक है। नीचे ब्रैकेट, ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो ये क्या है 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, कैसे करोगे, ये 2 कितनी बार है 2 बार, देखो ये स्क्वायर का मतलब क्या है 2, तो 2 2 बार है। अच्छा रूट कितनी बार है, ये भी 2 बार है, ठीक है, ये भी 2 बार है। तो ये कितना होगा 2 टू 4 और रूट से रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, तो यहां लिख देंगे 8, ठीक है। इसको रफ करना पड़ेगा, यहां देखो ये 3 का स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 9। अब इसका बताया मैंने वैल्यू, इसकी वैल्यू बताया मैंने प्लस, देख लो यहाँ पर दोबारा देख लो, ये 2 रूट 2 2 बार है ना, तो 2 कितनी बार है 2 बार, अंडर रूट कितनी बार है 2 बार, ठीक है। ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 8 आ गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 8 माइनस, ये देखो
2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, नीचे 1, नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रेशनलाइजेशन का जितना क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल कराया, एक्सरसाइज का भी है, पहले एग्जाम्पल कराया फिर एक्सरसाइज कराया, मैंने एक एक क्वेश्चन कराया हूं मैंने। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर, नहीं आता क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, और जो भी वीडियो वॉच करता है तो वो अपनी कमेंट बॉक्स में अपना एडवाइस जरूर देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।